तो अभी आप जस्ट देखिए, मैंने आपको एक सवाल दिया प्रैक्टिस के लिए, x प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो x माइनस वाई ब्रैकेट में क्यूब। बड़ा ही सिंपल सवाल था, बस इसे हमें दोनों को एक्सपेंस करना था और यहाँ पे हमें एक फाइनल आंसर इसे निकाल के देना था। बड़ा सिंपल काम है बाबू। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे ये एक फार्मूला ये भी दिख रहा है और यहाँ पे एक फार्मूला ये भी दिख रहा है, और ये दोनों फार्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो चलो करते हैं। तो इसको बाबू यहाँ पे a बराबर मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ मैं बाबू, मैं y बराबर, सॉरी b बराबर क्या मान लूँ मैं, y। इसमें क्या मान लूँ बाबू, a बराबर x और v बराबर y। कुछ दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। सबसे पहले हम लोग x वाला खोलेंगे, ये वाला साइड खोलेंगे, यानी पहला नंबर वाला खोलेंगे। चलो इसके पे खोलते हैं। फिर यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको सिंपल सा समझ आए, तो आसानी रहेगी। a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। अब मैं इसी फार्मूले पर रखूँ बाबू, तो यहाँ पे मैं रख दूँ x प्लस वाई क्यूब। कोई दिक्कत? सेम वही सवाल मैंने उतार दिया यहाँ पे। अब इसकी जगह एक जगह क्या रखूंगा बाबू, मैं बोलो, x रखूंगा ना, यहाँ पे x क्यूब रखूंगा, फिर 3 a की जगह क्या रखूंगा बाबू, x स्क्वायर, फिर b की जगह क्या रखूंगा, y, फिर प्लस में 3 यहाँ पे x, फिर y स्क्वायर, फिर प्लस में y क्यूब। कितना आसान था ये। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे x क्यूब रहने दो, फिर 3 और यहाँ पे सेम ऐसे रहने दो, 3x स्क्वायर y, फिर यहाँ पे देखो 3x वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे y क्यूब। ये हमारा ये सवाल आ गया। कितना आसान था ये हमारा एक मिला। अब हम दूसरे साइड में चलते हैं। चलो, अब ये पहला स्टेप खोला हमने, अब हम दूसरा खोलेंगे। दूसरा खोलते हैं x माइनस वाई क्यूब वाले को। तो इसका पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद खोलेंगे ना। यहाँ से फार्मूला लिख लेते हैं पहले, a माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लिख लेते हैं। तो a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर एंड माइनस में b क्यूब। तो हम अब ये वाला खोलने जा रहे हैं हम लोग। तो x माइनस वाई क्यूब दिख रहा है कि नहीं सही आपको। उसके बाद अब सेम हम लोग यहाँ पे भी क्या माने थे बाबू, a बराबर x और b बराबर y। चलो रखते हैं। तो a बराबर क्या रखूं मैं, x क्यूब, b बराबर क्या रखूं मैं, 3 गुणे x स्क्वायर गुणे में y। उसके बाद 3 गुणे x गुणे y स्क्वायर माइनस y क्यूब। आसान है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x क्यूब और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, तो 3x स्क्वायर y प्लस में 3x वाई स्क्वायर माइनस में y क्यूब। तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई। ये देखो यहाँ पे एक ये मिली थी बाबू और एक ये मिला था। लेकिन अभी इन दोनों में से हमें घटाव करना है। क्या करना है बाबू, घटाव। तो पहले मैं इसे लिख लूं क्योंकि दोनों में इक्वेशन में घटाव करना था। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y 3x वाई स्क्वायर प्लस में y क्यूब। एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है ना बाबू। इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, फिर माइनस लगाऊंगा, इसको दूसरे ब्रैकेट में कर लूंगा मैं। x क्यूब 3x स्क्वायर y फिर 3x वाई स्क्वायर माइनस में y क्यूब। कितने को समझ आ रहा है? मैंने कुछ किया नहीं बाबू, बस इसका इसके जगह रख दिया क्योंकि ये तो पूरा वैल्यू इसी की है ना, तो यहाँ रख दिया और इसकी वैल्यू ये है। अब बीच में माइनस था तो क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। अब जैसे बाबू ये बाहर माइनस होता है ना, तो ये अंदर के सारे साइनों को चेंज कर देता है। ये प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। चलो करते हैं। तो x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y फिर 3x वाई स्क्वायर, इसको सेम लिख दो। अब ये चेंज करो, ये प्लस में था तो क्या बन गया, माइनस में। अब ये माइनस में था तो किस में बन गया, प्लस में। और ये प्लस में था तो किस में बन गया, माइनस में। और ये माइनस में था तो किस में बन गया, प्लस। कितनों को समझ आ गया, y3। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये y3 और ये y3 दोनों सेम दिख रहा है भाऊ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सेम हो गया। अच्छा, ये x3 और ये x3 एक प्लस में और एक किस में है, माइनस में। तो ये कट गया, कटा कि नहीं कटा, कटा। ये प्लस में है और ये माइनस में। देखो ये प्लस में है
और ये प्लस में, दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे। पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये किस में है, ये भी कट गया। अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो यहाँ पे हम लोग 3x स्क्वायर एक साइड में बचा बाबू, और इस साइड में क्या बचा, ये y क्यूब, और इस साइड में क्या बचा, प्लस में बचा, प्लस में कहाँ गया, 3x स्क्वायर y, उसके बाद प्लस y क्यूब। ये बचा कि नहीं मेरे पास, कहाँ पे गए हम लोग, नहीं ये तो पूरा चला गया ना, ये पूरा चला गया। अब बचा क्या मेरे पास, देखो यहाँ पे 2 है ये, और ये भी 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या 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 ले लेंगे यहाँ से बाबू, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे चलो जोड़ देते हैं, 6x स्क्वायर एंड y, और यहाँ पे 2y क्यूब। ये हमारा आंसर। अब अगर इसमें से आप और कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आप 2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, और सेम और y कॉमन ले लिया, y दिख रहा है ना, मतलब और आगे जा सकते हो आप। 2 तिहाई 6, 3x स्क्वायर प्लस में 2 सॉरी सिर्फ y स्क्वायर, ये लो आंसर। मतलब आपकी मर्जी, आप अगर जाना चाहते हो जाना, तो फाइनल आंसर यही है। कितने लोग को जवाब मिल गया, आसान था कि मुश्किल चाहिए, बहुत इजी था, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसमें मैंने सिस्टम से काम किया। ओके चलिए, थैंक यू।